नमस्कार साथियों। आप लगातार देख रहे होंगे ब्रेक्स के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड जो कि फिक्स इनकम दे रहे हैं हर महीने। तो साथियों, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं क्योंकि लगातार लोग रिस्क नहीं लेना चाहते और उनको एक फिक्स अमाउंट में जो मंथली इनकम है वो उनकी हो रही है। तो साथियों, लगातार आपको अलग अलग ब्रेक्स के माध्यम से यूट्यूब पे या फिर टीवी में भी ये दिखाया जा रहा है। तो साथियों, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये सभी सही है। तो साथियों, डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। जो ये फिक्स इनकम वाले म्यूचुअल फंड है साथियों, ये होते हैं साथियों डेप्थ म्यूचुअल फंड। यानी कि साथियों, ये लोगों का प्रोसेस ये होता है कि ये किसी दूसरी कंपनी को लोन के रूप में पैसा उधार देते हैं, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको किसी भी इंटरेस्ट रेट पे देते हैं ये आगे दूसरी वाली कंपनी को। फिर वो कंपनी इनको चुकाएगी। तो जितना इंटरेस्ट रेट इन्होंने हमारे लिए निर्धारित कर रखा है वो हमको महीने के रूप में फिक्स इनकम के रूप में मिलता है। लेकिन साथियों, आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो कि फिक्स इनकम वाले म्यूचुअल फंड है उनमें आपको 6 से लेकर 9% के बीच में ही मिलने वाला है रिटर्न। लेकिन साथियों, यहाँ आप यदि इसमें करते हो कि जो डेप्थ वाले हैं इसमें आपको नहीं पता कि वो आगे किस कंपनी को दे रहे हैं, उनकी रिव्यू क्या है, वो वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पे आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि लेकिन साथियों आप रिस्क ले ही रही हो अपने पैसे की और आपको केवल इतना ही रिटर्न चाहिए 6 से लेकर 9%, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करने के बजाय साथियों आपको एफडी के अंतर्गत इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे कई सारे लोग कहते हैं कि एफडी के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, 5 से 6% के रेट में मिलता है। लेकिन साथियों, कई सारे बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स, जो कि आपको 8 से लेकर 9% तक का भी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो साथियों, कुछ एक बैंक्स यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो कि आरबीआई के थ्रू अप्रूव्ड है। इसके साथ में साथियों 5 लाख रुपए तक का जो इनका आप इन्वेस्ट करोगे एफडी में या किसी भी चीज में, तो वो आरबीआई की तरफ से इंश्योर्ड रहेगा। यदि कुछ भी होता है, बैंक बंद होती है, कुछ भी होती है, तो आपका पूरा पैसा 5 लाख रुपए तक का आरबीआई की तरफ से दिया जाएगा। जैसे साथियों, ये आईडीएफसी बैंक है, इसमें आपको 7.75 से 8% का मिलेगा। इसके अलावा ये कुछ एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जैसे एयू है, उत्कर्ष है, उज्जीवन है, तो इनमें साथियों 8.5% तक का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों और सभी बैंक्स या फिर पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट आप जो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही है या फिर हमारे चैनल पर जाके उसको देख सकते हो। सभी की इंटरेस्ट रेट पहले ही बता चुके हैं हम कि यहाँ पे कितनी मिलेगी। फिर भी साथियों, आप म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये डेप्थ की बजाय आपको रिस्क लेनी है, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में ही रिस्क लें। इसमें साथियों आपको 10 से 12% जो भी है ये आपको मिनिमम आपको इतना रिटर्न आपको साल का देखने का जरूर मिलेगा। ये साथियों हाइब्रिड ये 3 प्रकार का होता है, अग्रेसिव होता है, इक्विटी होता है। लेकिन साथियों उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा समझने की। हमारा बेसिक समझाने का मतलब ये है कि जो फिक्स इनकम वाले हैं इनमें वही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनको म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, वो किस तरह इन्वेस्ट करें तो उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, और वो फिक्स इनकम के झांसे में आकर जो भी उनको बताया जा रहा है, साथियों सिर्फ टैगलाइन है, लेकिन साथियों लोग झांसे में आकर लगातार इनके अंतर्गत इन्वेस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ कि महीने का फिक्स इनकम हमको मिलने वाली है। लेकिन साथियों आपको अगर करना ही है इसमें डेप्थ वाले में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना चाहती हूँ, ये कुछ एक प्लेटफॉर्म मैंने 2-3 यहाँ पे लिखे हैं, जैसे मनी मार्केट है, इसके अलावा इनक्रेड मनी है। तो इनमें साथियों ये क्या करते हैं कि पहले खुद एनालिसिस करते हैं कि किस वाले म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। तो इनके थ्रू यदि आप करते हो तो आपको 12 से 15% के इंटरेस्ट जो भी है म्यूचुअल फंड का वो आपको मिल जाएगा। मंथली जो अपना ईयरली इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से आपको इतना रिटर्न 10-12 से 15% के बीच में देखने को मिलेगा। तो साथियों यदि आपको करना ही है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो इनके थ्रू करें। अगर आपको जानकारी नहीं है और आपको जानकारी है म्यूचुअल फंड की तो आपको इंडेक्स में या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है। साथियों इसके अलावा टैक्स की बात करते हैं। कुछ एक लोग कहेंगे कि एफडी में हमको यहाँ पर टैक्स देने को मिलेगा, तो टैक्स यहाँ भी लगता है साथियों म्यूचुअल फंड में। इसके अलावा साथियों यहाँ आपको जो अपने हाइब्रिड वाले हैं इसमें आपको 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। इसके अलावा जब 1 लाख रुपए से ऊपर जाओगे तो आपको 10% के हिसाब से यहाँ पे टैक्स देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों एफडी में फिक्स होता है, वो जितना आपको मिलेगा पहले से आपको पता होता है, कोई रिस्क वाली बात नहीं है। 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करना है तो आप एफडी के अंतर्गत ही इन्वेस्ट करें। और यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो डेप्थ वाले में ना जाके हाइब्रिड में आपको इन्वेस्ट करना है, हाइब्रिड या इंडेक्स में। तो साथियों ये जो ऐड चल रहे हैं इनके बारे में जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो
तब तक आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट करिए, लेकिन यदि आपको अपने पैसे का रिस्क लेना ही है तो उसको बेहतर जगह इन्वेस्ट करें।